हेलो दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड वर्दीधारी सिपाही पदों पर सीधी भर्ती की चयन प्रक्रिया नियमावली के बारे में। जी हाँ दोस्तों, उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल की अगर हम बात करें तो कांस्टेबल के साथ साथ जितनी भी ग्रुप सी की भर्तियां हैं आपकी, उन सभी में बदलाव कर दिया गया है। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल में जो नियमावली में बदलाव किए गए उनके बारे में। तो दोस्तों हम देखते हैं इस नियमावली को। इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखंड वर्दीधारी सिपाही वर्दों पर भर्ती की चयन प्रक्रिया नियमावली 2025 है। दोस्तों यह नियमावली सीधी भर्ती के समूह गय के वर्दीधारी सिपाही के परिशिष्ट कै में उल्लेखित पदों पर लागू होता है और यह तुरंत प्रवर्त होगी, मतलब अभी से लग जाएगी। यह नियमावली किसी अन्य नियमावली या आदेशों में दी गई किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी प्रभावी रहेगी। तो दोस्तों ये सब दिया गया है कि आयोग जो उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग है उसको अभिप्रेत है, संविधान भारत का संविधान अभिप्रेत है, सरकार उत्तराखंड राज्य की सरकार अभिप्रेत है। तो दोस्तों ये तो दिया गया है सब कुछ। देखो जो हमें पढ़ना है कि वही है आरक्षण है कि एससी एसटी और ओबीसी के लिए अलग से इसमें आरक्षण का प्रावधान है। जैसे दोस्तों इसमें आरक्षण इस बार जो है, जो आपके अग्निवीर हैं उनके लिए भी 10% आरक्षण का प्रावधान राज्य सरकार ने कर दिया गया है इसमें। दोस्तों राष्ट्रीयता की बात करें तो वही आप भारत के नागरिक हो या फिर तिब्बत से हो। तो दोस्तों इसमें जो मेन बदलाव किया गया है वह आपकी एज से रिलेटेड। दोस्तों एज इसमें फिक्स कर दी गई है कि न्यूनतम एज आपकी 18 वर्ष और अधिकतम एज आपकी 25 वर्ष रहने वाली है। दोस्तों न्यूनतम एज आपकी 18 और अधिकतम 25 वर्ष। लेकिन इसमें एससी एसटी और ओबीसी के लिए एज में रिलैक्सेशन भी है। अगर दोस्तों हम बात करें एससी एसटी के लिए तो इसमें 5 वर्ष का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा और वहीं ओबीसी के लिए 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिलने वाला है। अगर हम बात करें जनरल कैंडिडेट के तो दोस्तों जनरल और ईडब्ल्यूएस जो कैंडिडेट होने वाले हैं उनके लिए मैक्सिमम एज इसमें 25 वर्ष ही रखी जाएगी। दोस्तों इसी में अगर हम बात करें चरित्र, वही कि आपका चरित्र उत्तम हो। इसमें अगर अगली चीज होने वाली है तो वो होती है सीधी भर्ती प्रक्रिया की मेरिट लिस्ट पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। क्योंकि दोस्तों पहले जो मेरिट लिस्ट बनती थी आपकी 200 नंबर में बनती थी, लेकिन इस बार इन्होंने इसमें भी बदलाव कर दिया है। अब मेरिट लिस्ट 200 नंबर की ना बनकर अब मेरिट लिस्ट में बदलाव किया गया है कि यह मेरिट आपकी 100 नंबर में से बनेगी, जिसमें आपको डिवाइड कर देंगे दो सेक्शन में। एक में आपका जो है रहने वाला है फिजिकल और एक सेक्शन में रहने वाला है आपका रिटर्न टेस्ट। दोस्तों इसमें एक 100 नंबर का आपका फिजिकल टेस्ट होगा और 100 नंबर का आपकी एक लिखित परीक्षा होगी। लेकिन जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी वो इस बेस पे नहीं होगी। उसमें थोड़ा बदलाव किया है इस बार आयोग ने कि जो फाइनल मेरिट होगी वो वेटेज बेस होगी। जैसे किसी बच्चे के फिजिकल में जो है पहले होते थे 100 नंबर और रिटर्न के अंदर आपके भी होते थे 100 मार्क्स। टोटल 200 में से मेरिट लगती थी। लेकिन इस बार आयोग ने इसमें बदलाव किया है। बदलाव क्या किया है कि जो फिजिकल होगा, फिजिकल के 25% मार्क्स लिए जाएंगे और वहीं आपका जो रिटर्न होने वाला है, रिटर्न के आपके 75% मार्क्स जोड़कर फाइनल मेरिट बनाई जाएगी। दोस्तों इसको मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे समझाता हूँ। मान लो किसी बच्चे के फिजिकल में 96 नंबर है और वहीं उस बच्चे के रिटर्न में आउट ऑफ 100 है दोस्तों। ये रिटर्न में उसके आउट ऑफ 100 हम मान के चलते हैं दोस्तों 80 मार्क्स है। 80 मार्क्स है। तो दोस्तों अगर फिजिकल के नंबर का जो फाइनल मेरिट में बनेगा वो बनेगा आपका 25% वेटेज। अगर हम 96 का 25% करें तो ये निकल के आएगा आपका 24 मार्क्स। मतलब फिजिकल में उसके 24 मार्क्स कंसिडर किए जाएंगे। वहीं अगर रिटर्न में किसी बच्चे के 80 मार्क्स है और इसको लेना है आपको 75%, तो 80 का 70% 75% हो जाएगा दोस्तों 60। तो दोस्तों इसमें फाइनल मेरिट बनेगी आपकी इन दोनों को जोड़कर, तो ये हो जाते हैं आपके 84। इस बच्चे के आउट ऑफ 100 हो गए 84 मार्क्स और इसी बेस पर इस बार मेरिट लिस्ट बनने वाली है। तो दोस्तों ये तो हो गया फाइनल मेरिट का मेथड। इस बार जो आने वाली भर्तियों में कांस्टेबल की उत्तराखंड सरकार लगाने वाली है या फिर यूके ट्रिपल एस सी लगाएगा, क्योंकि यूके ट्रिपल एस सी आने वाली जो भर्तियां हैं उन सबको
कराएगा। तो दोस्तों इसी के साथ इसमें एक बदलाव और किया है आयोग ने, जो है आपके शारीरिक मानक। जो शारीरिक मानक है इसमें बदलाव कर दिया गया है। जैसे अगर हम बात करें, जो पहले उठक बैठक होती थी उसको इस बार समाप्त कर दिया गया, और जो पुशअप होते थे पुशअप को भी इस बार इसमें से हटा दिया गया है। दोस्तों इस बार इन्होंने डायरेक्टली 4 चीज़ें कराएगी और उनके सबके अलग-अलग मार्क्स होंगे आउट ऑफ 100, और उसी में से मेरिट लगाएगी। दोस्तों ये तो होगी इस बार फिजिकल जो मानक होने वाले हैं इनके, उस उसमें अगर हम देखें तो सेम एज़ पहले की तरह रहने वाली है। सिर्फ़ एक छोटा-सा बदलाव आबकारी जो सिपाही होता है आबकारी विभाग में, उसमें किया है कि आपके जो हाइट होती थी पहले 166.6, उसको बदलकर 165 कर दिया है इस बार। इसमें तो आपकी जो हाइट में ओबीसी और ईडब्ल्यूएस और जनरल वालों के हैं, उसमें बदलाव हुआ है। बाकी सब सेम एज रहने वाला है पहले की तरह। अगर दोस्तों हम शारीरिक दक्षता परीक्षा मापदंडों की बात करें, तो एक क्रिकेट बॉल थ्रो है, जिसमें इन्होंने अलग अलग दूरी के लिए कितनी बॉल फेंकोगे और कितना मार्क्स मिलेगा, वो सब दे दिया है। अच्छा दोस्तों, इसमें अगर आप देख सकते हैं, इसमें फिजिकल जो दिया है वो केवल और केवल इसमें आप वन आरक्षी के साथ साथ जो इस लेवल की जो और अदर पोस्ट है उनके लिए भी इसी में दे दिया है, कि जो आपकी कांस्टेबल की भर्ती है उसमें देख सकते हैं अग्निशामक की जो रहने वाली है, उसमें बंदी रक्षक, वन आरक्षी, आबकारी सिपाही, परिवर्तन सिपाही और सचिवालय या विधान भवन रक्षक जो होते हैं, सचिवालय रक्षक, उन सब के बारे में दे दिया गया है। आप इसमें से देख ही सकते हैं। इसमें एक लंबी कूद है, लंबी कूद के लिए भी अलग अलग मार्क्स दे दिए गए हैं। चिनिंग अप बीम जो है उसके लिए अलग अलग 5 पे 10 नंबर है, ऐसे ही 10 पे 20 नंबर है। अगर हम दौड़ और चाल की बात करें, तो दोस्तों इसमें बदलाव कर दिया है। इस बार दौड़ 5 किलोमीटर की कर दी गई है पुरुषों के लिए, और महिलाओं के लिए 2 किलोमीटर की रहने वाली है। अगर दोस्तों इसी में हम बात करें कि कितने समय में क्या करें कि आपको जो है कितने मार्क्स मिलने वाले हैं। अगर 5 किलोमीटर की दौड़ कोई बच्चा 32 मिनट में पूरी करेगा, तो उसको 24 मार्क्स, जो सबसे न्यूनतम रहने वाले हैं इसमें। इसी में अगर कोई बच्चा 5 किलोमीटर की दौड़ 21 मिनट में पूरी कर देता है, तो उसको 40 नंबर मिलने वाले हैं दोस्तों। 40 नंबर हाईएस्ट रहने वाले हैं 21 मिनट में, अगर आप 5 किलोमीटर की दौड़ पूरी कर देते हो। तो सबसे बड़ा बदलाव दोस्तों यहीं पर किया गया है दौड़ में ही। जो पहले होती थी 1600 मीटर, वो 5 किलोमीटर कर दी गई है। और आपके पास जो टाइम है, अगर मैक्सिमम टाइम की हम बात करें, तो 32 मिनट है। आप 32 मिनट में अगर इसको पूरी करोगे तो आपको 24 मार्क्स दिए जाएंगे, जो न्यूनतम होंगे इस कैटेगरी में। तो दोस्तों इसमें अगर हम मेरिट की बात करें 100 मार्क्स की, तो 40 मार्क्स दौड़ से, जो चिनिंग अप है बीम, ये 20 मार्क्स, लंबी कूद में 20 मार्क्स, और क्रिकेट बॉल थ्रो में 20 मार्क्स। इसी के बेसिस पे आपके 100 मार्क्स पूरे हो जाते हैं कांस्टेबल में। अगर दोस्तों हम इसी में अगर आगे देखें, दोस्तों इसमें शटल रेस, रस्सी चढ़ना, ये सब नहीं है, अदर्स में है। जिसमें है वो उसके हिसाब से आप देख सकते हैं। इसमें हम केवल और केवल बात करने वाले कांस्टेबल की। तो दोस्तों कांस्टेबल में ये मेजर मेजर बदलाव किए गए हैं। आरक्षण इस बार एक और आपको दे दिया गया है। आपका जो अग्निवीर है उनको 10% का अतिरिक्त आरक्षण इसमें मिलने वाला है। आयु की अगर हम बात करें, तो दोस्तों आयु हमने बताई दी 18 से 25। SC ST में 5 साल का रिलैक्सेशन, OBC में आपका 3 साल का रिलैक्सेशन। और सीधी भर्ती की जो मेरिट प्रक्रिया है, फिजिकल का 25% और रिटर्न का 75% जोड़कर आपकी जो फाइनल मेरिट बनेगी वो 100 मार्क्स में से बनेगी। तो दोस्तों इसमें दौड़ में भी बदलाव किया गया है, और आपका उठक बैठक और जो पुशअप है उसको इस बार हटा दिया गया है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको वीडियो, आप कमेंट्स करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें।